एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। कहते हैं जब उन्होंने ये सुना तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। एक मुहावरा है। हम मुहावरे बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन उन मुहावरों पर कभी अमल नहीं करते। ये नहीं समझते इस मुहावरे का असली मतलब क्या है। छोटे छोटे मतलब तो याद है कि जैसे मुहावरा कहीं लिखा है ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। फिर आगे विद्यार्थियों से पूछा जाता है इस मुहावरे का मतलब क्या है, तो बोले कोई ऐसी बात सुन लेना, कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आ जाना कि एकदम से गस खा के गिर पड़ना। इसको कहते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। तो कभी किसी एक व्यक्ति के लिए होता था कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा आया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और इसका जो बृहद रूप है, बृहद रूप ये है कि मैं समझता हूं कि ये जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष हमारा है, यहां पर 130 करोड़ आबादी के नीचे के पैरों की जमीन खिसकती हुई नजर आती है। पैरों के नीचे की जमीन के खिसक जाने का मतलब है कि मेरे जीवन की जो अनमोल खुशियां थीं, मेरे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं, वो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब आगे तुमको कुछ बचने वाला नहीं है। मैं हमेशा एक प्रकृति की बात करता हूँ, खेती की बात करता हूँ, और आज की तारीख में पैरों के नीचे की जमीन का खिसक जाने का मतलब यह है कि पैरों के नीचे की जो जमीन है उसको आप जमीन मत मानिए। उसकी सच्चाई क्या है? जमीन तो जमीन है। आपको वो जमीन दे पाने में क्या क्या सक्षम है आगे चल करके, जैसा मेरा बिहेवियर है प्रकृति के साथ। तो जमीन के खिसक जाने के मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। पानी खत्म होने की कगार पर है, यानी सतही जल, जिसको जलाशय बोलते थे। देश के बहुत सारे भूभाग में जलाशय नष्ट हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर, जलाशय नष्ट हो गए लेकिन 40 फुट पर पानी था। 40 फुट गहराई पर इसलिए पानी था क्योंकि जलाशय थे। जलाशय नष्ट हुए तो 40 फुट का पानी भी खत्म हो गया। अब वो पानी 200-300 फुट पर पहुंच गया। उधर पेड़ भी कट गए। जहां 1000 मिलीमीटर बारिश होती थी वहां 400 मिलीमीटर बारिश भी होने लगी। धरती की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई। जैव विविधता नष्ट हो गई। और मनुष्य के बीच में दूरियां बढ़ गई, वैमनस्यता बढ़ गई। और ये जो वैमनस्यता बढ़ने का कारण है वो यही है केवल कि जब हमारा प्राकृतिक संसाधन कमजोर होता है, जैव विविधता नष्ट होती है, प्रकृति का वैभव क्षीण होता है, धरती माँ यानी भूमंडल रूपी माँ, प्रकृति रूपी माँ जब करा उठती है तो वैमनस्यता बढ़ती है। क्यों? वो सामान्य व्यवस्था में जितना हमको प्रकृति देती थी वो नहीं दे पा रही है। पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो अगर आप कायदे से देखेंगे तो किसके पैरों के नीचे जमीन बची है? हम लोग तो हवा में खड़े हैं, हमें पता ही नहीं है। चंद दिन, चंद वर्ष, मेरा जो आकलन है कि बहुत चंद दिन बचे हैं इस जिंदगी के। फिर कभी कभी वो गाना आता है, मैं सन 1980 के आसपास का एक फिल्म का गाना था, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। आज की तारीख में हमको लगता है कि वर्तमान जो पीढ़ी है जिसकी उम्र 30 से ऊपर है, क्योंकि 30 साल वाले भी अभी 20 साल जी पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 20 साल जी लेंगे हंसी खुशी। और जिनकी 50-60 हो गई है उनको तो 10-5 साल जीना, वो जी लेंगे। लेकिन प्रकृति के वैभव में जो गिरावटें आई हैं
जो प्राकृतिक संसाधन मेरे कमज़ोर हुए हैं, जैव विविधता नष्ट हुई है, उसको देख करके स्पष्ट लगता है कि जो नौनिहाल पीढ़ी है, जो देश की जो भविष्य कहते, जिनको भविष्य कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, अभी कुछ अभी माँ के गर्भ में हैं, कुछ माँ के गर्भ से बाहर आ चुके हैं, उनके लिए गाना सटीक है कि अपनी तो ऐसे तैसे जैसे तैसे थी कट गई, लेकिन तुम जो अभी अभी धरती पर अवतरित हो रहे हो, आपका क्या होगा जनाबे आली। तो एक दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है कि मनुष्य का जन्म हुआ क्यों है। उसको अपना जीवन नहीं जीना, अपना जीवन जीते हुए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करनी है, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कुछ कर्म करना है। तो ध्यान रखिए मित्रों, अगर आज नहीं जागे तो, अगर इन विषयों को आत्मसात नहीं किया गया, इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ध्यान रखिए, हम लोग कहते हैं कि हम अब अपने बच्चों के लिए वहाँ पर प्लाट ले दिए हैं, इतना बैंक बैलेंस कर दिए हैं, ये LIC करा दिए हैं। जब जमीन ही खिसक चुकी होगी, जब पानी नहीं होगा पीने का, तो बैंक बैलेंस वो प्लाट करेगा क्या। प्रकृति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर काम करना है। कोई 100 पेड़ लगा सकता है, कोई 10 पेड़ लगा सकता है, कोई एक छोटा जलाशय बना सकता है, कोई बड़ा जलाशय बना सकता है। सामर्थ्यवान बहुत हैं लोग, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो पढ़े लिखे संपन्न धनाढ्य लोगों से निवेदन है कि अपनी सामर्थ्य का कुछ हिस्सा प्रकृति के वैभव को सजाने के लिए कुर्बान करें, और इसी का नाम यज्ञ है। अगर ये यज्ञ नहीं किया तो वो जो छोटे छोटे गुड्डे गुड़िए वाले यज्ञ है ना, वो आपका भला नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।